हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लॉकडाउन को, ठीक है। और साथ साथ पढ़ाई भी आपको करना है, बस एंजॉय नहीं करना। हम लोग अभी तक क्लास 8 का इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोलिए, बेसिक चैप्टर बोलिए, फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे थे। हमने अभी तक इसका 2 वीडियो लेक्चर देखा, जिसमें हमने पढ़ा फोर्स क्या है, फोर्स का इफ़ेक्ट क्या है, फोर्स डायरेक्शन क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा नेट फोर्स, अपोजिट में करेंगे तो क्या होगा नेट फोर्स। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड के बारे में फोर्स का पढ़ा। तो इस सब चीज़ों को हमने पढ़ चुका, हमने इसको पढ़ लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है, सब कुछ मैं आपको इसमें अच्छे से बताऊँगा। तो और एक बात और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो को जब देखो अच्छे से समझ के देखो, टॉपिक वाइज देखो, पॉज करो, उससे नोट्स तुरंत बना लो, क्योंकि मैं हर चीज़ बोर्ड पे लिख के समझाता हूँ, इसलिए ताकि आप नोट्स बना सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो को, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी मेजर फोर्स? मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा हाउ डू वी मेजर फोर्स। हम लोग फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, मैंने बताया, फिर से एक बार देख लो। सपोज कर लो ये कोई ब्लॉक है जिसका मास है, ठीक है। मास को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, किसे मेजर करते हैं? केजी में करते हैं, ग्राम में करते हैं। अगर किसी बंदा का, अगर किसी आदमी का या कोई बॉय का हमको हाइट मेजर करना होगा तो किस में मेजर करेंगे? हाइट को मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, फोर्स इज मेजर्ड इन किसमें? न्यूटन। किसमें? न्यूटन, ठीक है। न्यूटन कौन थे? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारा एप्लीकेशन दिया, जो आप लोग आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उन्हीं के नाम पे क्या हुआ, ये इसको न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन लिखते हैं। मतलब न्यूटन एन क्या है? इट इज अ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर फोर्स। न्यूटन क्या है? न्यूटन कैपिटल N is a unit which is used for measuring the force। मैंने क्या लिखा? न्यूटन क्या है? एक यूनिट है जो यूज होता है फोर्स को मेजर करने में। तो क्या बोल सकता हूं मैं कि ऐसा यूनिट जो है, ये न्यूटन क्या है? ऐसा यूनिट है किसका? फोर्स का। क्या होता है? न्यूटन कैपिटल एन। ऐसा यूनिट क्या होता है? सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट, बहुत सारा यूनिट, जो बहुत सारा यूनिट होता है ना जी। अगर बात करेंगे हम लोग पैसा का ही, तो रुपया कहीं होता है, कहीं डॉलर होता है, कहीं पाउंड होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी क्या है, बहुत सारा यूनिट फोर्स का होता है। सीजीएस यूनिट अगर पढ़ोगे तो डाइन होगा, ठीक है। तो वो सब जानना है आपको। तो 1 न्यूटन में कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सीजीएस यूनिट बोलते हैं, किसका? फोर्स का। क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। अब देखो सीजीएस यहाँ में लिखा हूँ, मतलब क्या हो गया? C4 यहाँ हो गया क्या? सेंटीमीटर। जी किसके लिए हो गया? ग्राम। और एस किसके लिए हो गया? एस हो गया सेकेंड। मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड यूनिट में अगर बात करेंगे तो डाइन होगा। और 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा? 10⁵ डाइन होता है। ये आपको जानना है। क्या जानना है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन।
ये पावर 5 लिखा हुआ मतलब समझ में आता है ना। हमको क्या करना है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, आपको 5 0 देना है। ठीक है, ये क्या हो गया डाइन, तो लिख सकते हैं 1n इक्वल टू इतना डाइन। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये आपका हो गया यूनिट। ठीक है, मतलब फोर्स को किसे मेजर करते हैं हम लोग, न्यूटन में मेजर करते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ F इक्वल टू 10, F क्या फोर्स इक्वल टू 10, तो क्या होगा क्या 10, मैं क्या 10 इसको बोलूँगा तो क्या बोलूँगा 10 न्यूटन। इसको नहीं लिख सकते हैं ना जी, F इक्वल टू 10 मीटर 10 ग्राम, ये सब नहीं लिखाएगा ना, क्योंकि फोर्स को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, न्यूटन में करते हैं, इसलिए आप मीटर ग्राम नहीं लिख सकते हो। ठीक है, फोर्स एक्सप्रेस करने का यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट क्या होगा फोर्स का, डाइन होगा, dy यानी डाइन, और 1 न्यूटन में कितना होगा 10⁵ डाइन होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको अच्छे से आपको नोट करो। ठीक है, अब देखो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। क्या है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, हमने इसके पहले पढ़ा था, जस्ट इसके पहले पढ़ा था क्या, फोर्सेस अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, याद आ रहा है ना, जैसे मान लो मैंने बताया था ना, ये ब्लॉक था, यहाँ से एक फोर्स लगा, यहाँ से एक फोर्स लगा, ये F1 था, ये F2 था। ठीक है, तो जो बाहर निकलेगा यहाँ पे F नेट मतलब क्या, नेट फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे, ठीक है, ये आदमी, एक ही आदमी दो अलग अलग फोर्स लगा रहा है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है, तो मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, ये कब, जब हम लोग सेम डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, फोर्स अप्लाइड पढ़े थे, तब का बात था। ठीक है, ये था एक तरफ क्या था, ठीक है, एक आदमी क्या किया, इस तरफ से लगाया था F1, और एक आदमी क्या किया था, देखो एक आदमी क्या किया, इस तरफ से लगा दिया था, क्या लगा दिया था F2। ठीक है, ये क्या हुआ, तो यहाँ मेरा इस ब्लॉक पे नेट फोर्स, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, F नेट से भी लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा F1 माइनस F2। अपोजिट था, ये कब केस था, अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस लिख दो अप्लाइड, इसको भी लिख सकते हैं फोर्सेस, इसको लिख सकते हैं ना इसको इस तरह से, फोर्सेस अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, तब ये था, और मैंने क्या बताया था कि जिधर का ज़्यादा फोर्स होगा उस तरफ ब्लॉक मूव कर जाएगा। अगर यहाँ पे F2 ग्रेटर देन F1 होगा तो ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, इस तरफ ब्लॉक मूव कर जाएगा, ब्लॉक इस तरफ मूव कर जाएगा। और अगर यहाँ पे F1 ग्रेटर देन F2 हुआ तो ब्लॉक कहाँ मूव कर जाएगा, ब्लॉक इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक का मूवमेंट, ये सब मैंने बता दिया था। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से क्या आता है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, इसी कॉन्सेप्ट से आता है बैलेंस। देखो यहाँ पे क्या होता है, गौर से देखना, हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, बैलेंस फोर्सेस। देखो मैं फोर्सेस क्यों लिखता हूं, क्योंकि एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, इसलिए लिखता हूं फोर्सेस। तो अब यहां देखो क्या होगा, ये क्या होता है,
इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होगा। ठीक है, बताता हूं एक एक करके। ये क्या होगा? ये क्या होगा यहां पे? अब डू नॉट causes the change in motion। देखो मैंने 2 पॉइंट लिखा, बैलेंस फोर्सेस में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और एक लिखा डू नॉट कॉजेस द चेंज इन मोशन। अब मैं इसको समझाता हूं। ये फोर्स क्या है? इक्वल है और अपोजिट होता है। ठीक है, देखो देखो मान लो यहां पे हम लोग एक गेम खेल रहे हैं, क्या? टग ऑफ बार गेम है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे ये रोप है। ठीक है, इधर है मेरा टीम ए, इस साइड है मेरा क्या? टीम बी। ठीक है, टीम ए क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, क्या? F1। किस पे? इस रस्सी पे। ये क्या है? रोप है। टीम बी क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है F2, मतलब इसका फोर्स डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में। दिख रहा है ना? ये क्या है? एक आपका, ये आपका रोप है। अरे होता है ना, रस्सी को हम लोग को कुछ लोग उधर खींचेगा, कुछ लोग इधर खींचेंगे। ठीक है, वही चीज हो रहा है। अब यहां देखो, अगर क्या, अगर मान के चलते हैं यहां पे F1 क्या हो गया? F2 से ज्यादा हो गया। ठीक है, यहां पे सपोज कर लो ये एक लड़का, टीम बात कर रहा हूं ना मैं, तो और दे देता हूं। ठीक है, ठीक है, इस साइड भी क्या होगा? 3 ही लोग लेता हूं। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये लोग रस्सी को खींच रहे हैं। ये लोग रस्सी को, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे रस्सी को खींचा जा रहा है। ठीक है, सब लोग रस्सी को खींच रहे हैं। तो टीम 1 जो फोर्स लगा रहा है इस तरफ, दिख रहा है ना, इस तरफ ये फोर्स क्या है? F1 है। और टीम 2 अगर अपोजिट पे फोर्स में क्या लिखा हूं? यहां पे F2 है। ठीक है, और यहां पे ये तो हो गया बात अपोजिट फोर्सेस का, मतलब F1 इस तरफ, F2 इस तरफ। ये अपोजिट फोर्सेस आपको दिख रहा है। अब यहां पे क्या होगा कि मैं यहां लिखा हूं एक चीज और, इक्वल, मतलब क्या होगा? यहां पे कंडीशन दिया हुआ है आपका क्या, कि F1 इक्वल टू F2। F1 किसके इक्वल है? F2 के इक्वल है। मतलब अगर यहां पे F1 अगर है मेरा क्या, देखो एक चीज देखो यहां पे F1 ग्रेटर देन F2 मैंने यहां लिखा है। ठीक है, तो ये होगा, मैं अगला जब बताऊंगा अनबैलेंस फोर्स वहां पे ये चीज होगा, बट अभी फिलहाल यहाँ इक्वल मैंने लिखा है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा? इसको हटा के मैं यहाँ पे इक्वल टू दे देता हूँ, मतलब F1 इक्वल टू F2। दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल फोर्सेस है, मतलब यहाँ पे 2 इक्वल फोर्सेस। ठीक है, ये है। तो जब 2 इक्वल फोर्स होगा, अगर यहाँ पे F1 भी मेरा है 10 न्यूटन, और यहाँ पे F1 मेरा कितना, यहाँ लिखते हैं F1 क्या मेरा यहाँ पे है 10 न्यूटन। ठीक है, और F2 भी यहाँ पे क्या है 10 न्यूटन है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे F1 10 न्यूटन, F2 10 न्यूटन, तो यहाँ पे हो गया F1 इक्वल टू F2। ये चीज हुआ ना, F1 भी 10 न्यूटन, F2 भी 10 न्यूटन, तो होगा F1 इक्वल टू F2। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन। इधर से भी जो हम लोग देखो, इधर से जो लोग फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, इधर से भी जो लगा रहा है फोर्स वो लगा रहा है 10 न्यूटन का। तो ये रस्सी किस टीम की तरफ मूव होगा? टीम बी की तरफ कि टीम ए की तरफ?
टीम बी की तरफ कि टीम ए की तरफ। इक्वल फोर्स है ना और अपोजिट फोर्स है, तो ये रस्सी किसी की तरफ मूव नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी मोशन में चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन मोशन ऑफ रोप। ठीक है, मतलब रोप विल नाइदर मूव टू टीम ए, मतलब दैट ई रोप will neither moves to team A nor to team B. It will be in rest. देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा देयर विल बी नो चेंज इन द मोशन ऑफ रोप। मोशन ऑफ रोप में कोई चेंज नहीं हुआ। डैट ई रोप विल नाइदर मूव्स टू टीम ए नॉर टू टीम बी। ये कहाँ होगा, ना ही टीम ए की तरफ मूव करेगा ना ही टीम बी की तरफ मूव करेगा, बट रोप विल बी इन रेस्ट। अब कितना लोग का कंफ्यूजन होगा, सर चेंज इन मोशन, यहाँ रोप को तो सर आप रेस्ट में बोल रहे हैं, तो चेंज इन मोशन का मतलब क्या हुआ। हमने बताया था आपको पहले फर्स्ट में ही, फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, आई हैव टोल्ड यू दैट चेंज इन मोशन मतलब क्या होता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको क्या करना है, रेस्ट में ले आना है। ठीक है, ब्रिंग रेस्ट टू अ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको क्या करना है, मोशन में ले जाना है। बात समझ में आ रहा है ना। स्पीड को इंक्रीज कर देना है, स्पीड को डिक्रीज कर देना है, मतलब फास्टेन द स्लो मूविंग बॉडी और स्लो द फास्टेन मूविंग बॉडी। ये भी उसमें अंदर था, क्या था, फास्टेन द स्लो मूविंग बॉडी और स्लो द फास्टेन मूविंग बॉडी। ये भी था, सब पढ़ाया हुआ है। पहला रेस्ट, दूसरा मोशन, तीसरा फास्टेन द स्लो मूविंग बॉडी, मतलब जो बॉडी क्या है स्लो चल रहा है उसको तेज कर देना। दूसरा स्लो द फास्टेन मूविंग बॉडी, जो बॉडी फास्ट मूव कर रहा है उसको स्लो कर देना। और चौथा क्या था, चौथा मेरा क्या था, चौथा मेरा था चेंज द, पांचवा चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चेंज कर देना, कोई बॉडी मूव कर रहा है उसका। ठीक है, चेंज इन मोशन में क्या है, 5 चीज है। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। फर्स्ट में क्या, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है उसको रेस्ट में ला देना, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है उसको मोशन में ला देना, कोई बॉडी अगर स्लो चल रहा है उसको फास्ट कर देना थर्ड में। फोर्थ में क्या है, यहाँ देखो लिखा हुआ है फोर्थ ना, इसके लिए एरो दिया हुआ है, फोर्थ के लिए दिया हूँ। फोर्थ में क्या, स्लो द फास्टेस्ट मूविंग बॉडी, और फिफ्थ में एरो के पास लिखा हूँ चेंज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है ना, इसका कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है ना, ये रेस्ट का रेस्ट में है। यहाँ पे क्या होगा, डू नॉट काउज द चेंज इन मोशन। चेंज इन मोशन अगर होता तो ये रेस्ट था तो किस में आ जाता, ये मोशन में था। ये रोप किस में है, अभी रेस्ट में है, तो ये किस में आ जाता, मोशन में अगर आता तब हम लोग क्या बोलते, चेंज इन मोशन ऑफ रोप। बात को समझो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर इस केस में हम लोग चेंज इन मोशन ऑफ रोप कब बोलेंगे, अरे भाई ये रोप क्या है, अगर एक देखो अब बात समझो, मैं मोशन ऑफ रोप का मतलब क्या बोल रहा हूँ। इन केस मैं बताऊंगा बैलेंस फोर्स में, अगर F2 का फोर्स ज़्यादा होता F1 से तो रोप कहाँ मूव करता, रोप इस तरफ मूव कर जाता करता। अगर F1 होता F2 से बड़ा तो रोप कहाँ मूव करता, इस तरफ मूव कर जाता करता।
बट यहाँ पे तो इक्वल है। अब यहाँ पे चेंज इन, इस केस में क्या होता, चेंज इन मोशन ऑफ रोप होता, क्या होता चेंज, मोर आपका रोप रेस्ट से मोशन में आ जाता। बट यहाँ पे तो इक्वल है तो रोप का क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, नहीं होगा कहीं, रोप का मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज़ भी क्या होगा, नहीं होगा। बस आपको समझाने के लिए, ये चीज़ भी क्या होगा, ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये चीज़ भी क्या होगा, नहीं होगा इस केस में। किस केस में, बैलेंस फोर्स में। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट कॉज द चेंज इन मोशन, रोप वाज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल नॉट मूव। मतलब क्या हुआ, ये ना तो टीम ए की तरफ मूव करेगा और ना ही टीम बी की तरफ मूव करेगा। इसलिए मैंने ये चीज लिख दिया है, देयर विल बी नो चेंज इन द मोशन ऑफ रोप, दैट इज रोप विल नाइदर मूव टू टीम ए नॉट टू टीम बी, इट विल बी इन रेस्ट। अच्छे से इसको समझना है, मैं सब चीज लिख के आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको फील हो सके कि हाँ क्या हो रहा। रोप रेस्ट में था, रेस्ट में रह गया। ये अगर टीम ए की तरफ जाता या टीम बी की तरफ जाता तब क्या कहते, रोप है चेंज इज स्टेट ऑफ मोशन, कहाँ से कहाँ, रेस्ट से आ गया वो किस में, मोशन। बट यहाँ पे इक्वल फोर्स इसलिए नहीं आया, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के फिगर बना के आप इसको नोट करो। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनबैलेंस फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, अनइक्वल फोर्सेस होगा। और क्या होगा, एक्टेड इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखा हूं DIRECT⁴ शॉर्ट में, आपको पूरा लिखना है DIRECTION, एक्टेड इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। या अप्लाइड भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे एक्टेड को अगर नहीं लिखना है तो यहाँ क्या लिख सकते हो, अप्लाइड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अप्लाइड इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। और ये क्या होगा, चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। मैं क्या पढ़ा रहा हूं अब, अनबैलेंस फोर्सेस। ये क्या है, अनइक्वल फोर्सेस होता है, अप्लाइड होता है किसमें, सेम या अपोजिट डायरेक्शन दोनों में होगा। और ये करेगा, चेंज करेगा स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। यहाँ लगाना अगर हो तो लगा दो, ऑफ बॉडी, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो फिर से वही कहानी, टीम ए टीम बी, गेम का नाम क्या, टग ऑफ वॉर, लोग रस्सी खींचा खींची कर रहे हैं। टीम ए अप्लाई कर रहा है F1 इधर, टीम बी F2 इधर, किस पे, रस्सी पे, ठीक है। इस केस में मैंने क्या लिखा हूं, अनइक्वल फोर्सेस, तो F1 क्या होगा, नॉट इक्वल टू F2 होगा। मतलब क्या, मान लेता हूं मैं यहाँ पे क्या, F1 को मानता हूं 10 न्यूटन और F2 को मैं क्या मानता हूं, F2 को मैं मानता हूं कितना, 20 न्यूटन, ठीक है। इधर क्या है, टीम बी मेरा इस साइड है, ये मैंने मान लिया। तो अब यहां देखो, F1 10 न्यूटन, F2 20 न्यूटन, तो F1 नॉट इक्वल टू F2 है। इसका मतलब क्या होगा, देखो एक चीज देखो यहाँ पे, F1 नॉट इक्वल टू F2, इक्वल टू नहीं है, मतलब क्या होगा, या तो F1 बड़ा होगा F2 से, या तो F1 छोटा होगा F2 से। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, F2 लेस देन F1, इसी को लिख सकता हूं F2 ग्रेटर देन F1। ध्यान से देखो इसको, F1 नॉट इक्वल टू F2 है, यहाँ क्या लिखा मैं, अनइक्वल फोर्सेस। तो F1 क्या होगा, F2 से बड़ा होगा, मतलब ऑब्वियस बात है F2 क्या होगा, F1 से छोटा होगा, F1 छोटा होगा F2 से, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, या तो ये कंडीशन होगा या तो ये कंडीशन होगा, यही होगा ना, दो केस बनता है।
इक्वल टू तो होना नहीं है, F1 इक्वल टू F2 तो होना नहीं है, क्या होना है, ये होना है और ये होना है। इसका मतलब क्या हो गया, F1 लेस देन F2, मतलब F2 क्या है, F1 से बड़ा है। ये कहानी है अनइक्वल फोर्स का। अब यहाँ पे क्या है, 10 न्यूटन लगा है और यहाँ क्या लगा है, 20 न्यूटन लगा है। तो इस केस में क्या होगा, कौन बड़ा है, F2 को कह लो F1 से बड़ा, या F1 को कह लो F2 से छोटा, यही हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो इस केस में ये जो रोप है मेरा किस तरफ मूव कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा कहाँ, टीम बी की तरफ करेगा ना। ये रोप कहाँ मूव कर जाएगा, ये रोप मूव करेगा किधर, टीम बी के तरफ, किधर, टुवार्ड्स टीम बी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा इधर लग रहा है, मैं इधर से लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, आप लोग उधर से लगा रहे हो 10 न्यूटन, तो ज़्यादा ताकत हम लगा रहे हैं, ज़्यादा फोर्स हम लगा रहे हैं, तो रोप क्या होगा, मेरी तरफ आप लोग सबको ही खिंचा जाओगे रोप के साथ साथ। ठीक है, तो ये केस यहाँ हो रहा है, दिख रहा है ना। रोप क्या हुआ, मूव कर गया, मतलब क्या हुआ, रोप पहले रेस्ट में था, वो क्या आ गया, मोशन में आया, चेंज कर दिया अपना, क्या चेंज, क्या हो गया, चेंज इन मोशन ऑफ रोप, मतलब चेंज इन मोशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, कॉजेज द स्टेट ऑफ, चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, चेंज किया अपना स्टेट, कहाँ से कहाँ, रेस्ट से मोशन में। तो मैंने क्या लिखा है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रोप। यहाँ क्या लिख दो, यहाँ लिख दो आप क्या, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रोप। मोशन का, इसका क्या, रेस्ट से क्या आ गया, मोशन में आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखना चाहो अच्छे से तो क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, देखो, चेंज इन स्टेट, देखो, ऑफ मोशन, दैट इज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। यही हुआ ना, रोप रेस्ट में था, मोशन में आया, क्यों, क्योंकि इस तरफ रोप चला गया, F2 की तरफ रोप चला गया। ठीक है, ये केस हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इसको नोट कर लेना, ठीक है, चेंज करके, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ कर दूँ 20 और यहाँ कर दूँ क्या, 10, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगर 20 और यहाँ कर देता हूँ 10 न्यूटन। तो अब देखो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आपका बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, F2 लेस देन F1 हो जाएगा और F1 क्या होगा, F2 से बड़ा हो जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको, पहचानना कौन फोर्स बड़ा है, कौन फोर्स छोटा है, बैलेंस क्या है, अनबैलेंस क्या है, इसलिए ध्यान से देखना है। F1 यहाँ क्या हो गया, F2 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, रोप आपका इस तरफ मूव करेगा, पहले इस तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, तो रोप क्या होगा, इस तरफ तो मूव नहीं करेगा, टीम बी की तरफ क्या होगा, रोप मूव नहीं करेगा। रोप कहाँ मूव करेगा, ये रोप मूव कर जाएगा इधर, मतलब रोप मूव कर, यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ रोप मूव्स टुवार्ड्स कहाँ, टीम ए, बिकॉज F1 ग्रेटर देन F2। मतलब क्या, इसका मतलब, इसको क्या लिख सकते हैं क्या, मतलब क्या हो गया, बिकॉज फोर्स एक्सर्टेड बाय टीम ए ऑन द रोप इज greater than the force exerted by team B। F1 greater than F2 है, ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या लिखा, फोर्स एक्सर्टेड बाय टीम A ऑन द रोप, मतलब F1 इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय टीम B, मतलब यहां लिख देता हूं F2 और यहां लिख देता हूं क्या, यहां लिख देता हूं मैं
F1 और यहां क्या होगा, यहां पे क्या होगा, F1 ऑन द रोप, ठीक है, ऑन द रोप इज ग्रेटर देन द फोर्स टीम बी, यही हो रहा है। तो रोप क्या हो गया, यहां हो गया, तो यहां पे क्या होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, फिर से हो रहा है, रेस्ट से मोशन में हो रहा है, दैट इज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। कहां से कहां रोप मूव कर जाएगा, टीम ए की तरफ, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ के बाद 9 में जाओगे, ठीक है, वहाँ भी आपको पढ़ना है ये चीज़। इवन you will move to more senior classes, you have to read this concept. So it's a very important concept, balanced forces and unbalanced forces. समझ में आया? इसको मैंने यहाँ पे एक चीज़ और अच्छे से यहाँ लिख दिया आपके लिए। चेंज इन मोशन का मतलब क्या होता है, ब्रिंग्स द मूविंग बॉडी टू रेस्ट। मतलब फोर्स क्या करेगा, ये कौन ब्रिंग कर रहा है यहाँ पे जी, फोर्स, फोर्सेस या फोर्स बोलो, ब्रिंग्स मूविंग बॉडी टू रेस्ट, मतलब जो मूविंग बॉडी है उसको रेस्ट में ले आया। मेक रेस्ट बॉडी इन मोशन, रेस्ट बॉडी को मोशन में ले गया। फिर तीसरा, फास्टन द स्लो मूविंग बॉडी, जो क्या हो रहा है, स्लो मूविंग बॉडी है उसको क्या करेगा, तेज कर देगा, कौन, फोर्स। स्लो द फास्टन मूविंग बॉडी, कौन करेगा, फोर्स। एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, कौन करेगा, फोर्स। तो ये सारा क्या है, चेंज इन मोशन, मतलब ये क्या हो गया मेरा, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये सारा किसके अंदर आता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स का। अगर आप एक चीज बोलते हो, फोर्स काउजेस द चेंज इन मोशन ऑफ बॉडी, मतलब क्या हो गया, ये सारा उसके अंदर हो जाए, ठीक है। ये आपका सारा कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब बैलेंस हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करो। उसके पहले एक चीज यहां देखो, अगर हम इसका यूज करते हैं अनबैलेंस फोर्सेस का डेली एग्जाम्पल में, तो आपने देखा होगा डेली एग्जाम्पल में अगर यूज करेंगे इसका हम लोग, तो एक चीज देखो यहां पे, समझिए क्या होगा, मैं क्या बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं वेइंग मशीन या स्प्रिंग बैलेंस का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मतलब तराजू का। ये मान लो A है, ये मान लो B है। अगर ये हेवियर होगा, इस केस में अगर A ग्रेटर देन B हुआ, ठीक है, समझो बात को, A अगर ज़्यादा भारी है B से, इसमें जो हम लोग डाले हैं उसका वजन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया B से, तो तराजू में आप क्या देखोगे, ज़्यादा वजन वाला होगा ना, ये क्या होगा, ये जो है ना नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या है ना, जो A है ना, ये चीज़ A वाला बात करा, ये इसको A माना मैंने, ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और ये क्या है, ऊपर की तरफ यही रह जाएगा मानो, या थोड़ा ये क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। मतलब आपका नया फिगर क्या बनेगा, देखो, ठीक है, नया फिगर आपका कुछ इस तरह का बनेगा। इसको अगर और नीचे करना चाहो अच्छे से समझने के लिए, तो इसको आप कर सकते हो। ये क्या होगा, दिख रहा है ना, ये क्या था, A और ये क्या, B। A ग्रेटर देन B, मतलब हेवियर ब्लॉक बोलो या कुछ बोलो, विल मूव डाउन, और जो लाइटर होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट किसका है, अनबैलेंस फोर्सेस का है। जब ये नहीं जाएगा, जब ये चुपचाप एक पोजीशन पर रह जाएगा, अगर ये यहीं रह गया, ठीक है, ये यहीं रह गया, ऊपर नीचे नहीं गया, ठीक है, ये ऊपर नीचे नहीं गया, ये क्या हो गया, A B, और A इक्वल टू B है, मतलब क्या, मास ऑफ A इक्वल टू मास ऑफ B है। तब क्या होगा, एक ही डायरेक्शन, मतलब कि आपका
लेवल जो होगा दोनों का एक ही होगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपका बैलेंस फोर्स का, ठीक है। और ये किसका हो गया, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये चीज, ये किसका हो गया, ये हो गया अनबैलेंस फोर्स का, ठीक है। अप और डाउन मतलब भारी चीज क्या होता है नीचे हो जाता है, हल्का चीज ऊपर चला जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हुआ बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कैसे हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, ठीक है, ऐसा यूनिट था। फिर उसका सीजीएस यूनिट भी आपको बताया क्या होता है, डाइन। और आपका एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस यूनिट का डाइन में रिलेशन बताया क्या, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। उसके बाद मैंने बताया आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में। बैलेंस फोर्स क्या है, इक्वल फोर्स है, ठीक है, और वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और उसमें क्या होगा, चेंज इन मोशन नहीं होगा। अनबैलेंस फोर्स क्या है, अनइक्वल फोर्सेस है, और उसको हम लोग सेम और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते। देखो यहाँ तो एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन का, सेम का भी होगा ना। अगर मैं यहाँ हूँ, मुझे पीछे से कोई 2 आदमी धक्का दे, जो फोर्स क्या होगा, इक्वल नहीं है, 10 न्यूटन है और 10 न्यूटन, तो भी क्या होगा, मैं अपना आगे तरफ मूव कर जाऊँगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा फोर्स अगर 20 न्यूटन है, पीछे तो कोई धक्का देगा 5 न्यूटन का, तो मैं अब मूव करूँगा, नहीं मूव करूँगा। तो दोनों केस में होगा, सेम में भी होगा और अपोजिट में भी होगा। और ये क्या करता है, चेंज करता है स्टेट ऑफ मोशन, मतलब इतना कुछ कर सकता है, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया टग ऑफ वार का। तो इसको अच्छे से समझ के सारा कॉन्सेप्ट को कॉपी में टॉपिक वाइज नोट्स करना है और समझना है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में किसके साथ, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और अब बहुत जल्दी चैप्टर खत्म होगा, टाइप ऑफ फोर्सेस जान जाएंगे। उसके बाद बस एक टॉपिक बचेगा, प्रेशर। प्रेशर क्या है, प्रेशर इन लिक्विड पढ़ना है। उसके बाद आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ने के बाद क्या होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हार्डली 2 से 3 वीडियो लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म होगा। तो आपको पेशेंस के साथ चैप्टर को समझना है, टॉपिक वाइज नोट्स करना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।